160 से भी ज़्यादा पान खाए आपने, आदत तो नहीं लगी आपकी? मैं प्रीस्ट का पुजारी का लड़का हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े प्रीस्ट थे, तो ये कनेक्ट करना, इंसानों को पहचानने में थोड़ी मुझे दिक्कत नहीं होती। मैं आत्मा में झांक सकता हूँ, स्कैन करके पढ़ सकता हूँ कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। आपको प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ देखा गया, आप वहाँ पर क्यों गए? पिताजी की बात कर रहे थे, मिस करते हैं भी आप? आपने इतने कैरेक्टर किए, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आज तक आपने नहीं किया हो और आपको लगता है कि आप करना चाहते हो? मेरे पास रोने धोने वाली कहानी नहीं है भी, तो मेरी पर्सनल है, मैं शेयर नहीं करता हूँ। अच्छा, अर्ली स्टेज में पैसा आ जाता है सर बहुत ज़्यादा अपने पास, तो फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ड्रग्स की आदत लग जाती है, शराब की आदत लग जाती है। वो पॉइंट को कैसे रोका जाए, शिफ्ट कैसे मारा जाए, उसको स्विच कैसे किया जाए? अध्यात्म। सांसद भी हैं, मोदी जी से भी मिलते हैं, योगी जी से भी मिलते हैं। कैसे काम कर रहे हैं मोदी जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, द वे ही ऑपरेट्स हिमसेल्फ। मान गए, कंफ्यूजन नहीं। द बेस्ट पार्ट अबाउट मोदी जी, कहीं भी उनको पता है 50 साल बाद के वो अभी जो भी काम कर रहे हैं वो 50 साल आगे देश को उसका लाभ और होता रहेगा। योगी जी के साथ काफ़ी बनती है आपकी, बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं। कभी आप मोमोज वाले को पैसा नहीं देते हो, कभी आप बोलते हो कि यार 3 लाख लीटर दूध कहाँ से लाए वे। 1992 में आपकी पहली फिल्म आई थी पीताम्बर, फिर 2003 के आसपास तेरे नाम। तो जो 12 साल का पीरियड था जब आप पूरा स्ट्रगल कर रहे थे, और 2000 जब आपका जो कैरेक्टर आया था वो निखर के आया बाहर, फिर उसके बाद से आपको एकदम शिफ्ट मिला, चेंज। तो ये 12 साल का पीरियड कैसे काटा सर आपने? मुझे लिखने का बहुत शौक है। मैं कोशिश करूंगा कोई फिल्म की कहानी लिखूंगा या कोई जिंदगी की बातें। आज तक कुछ लिखा आपने? 80-90% ऑफ फिल्मों के डायलॉग्स मेरे खुद के होते हैं। मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा लोनली पर्सन है। This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। आज बहुत खुश होंगे आप, बहुत ज़्यादा। हाँ, आज हम लोग आप यहाँ बैठे हैं दिल्ली के मेरे इस आवास पर, और आज हम लोग 27 साल का वनवास कटा। आज हम लोगों ने अपनी सरकार यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में बना ली, और मैंने काफ़ी मेहनत की, 50 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, और दिन रात मेहनत की का रिज़ल्ट मेरे जितने फैंस हैं, पूर्वांचली हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, दिल्ली वाले, उन्होंने मेरी बात को समझा, मोदी जी की बातों को ज़मीन पर उतार के कनेक्ट करवा पाया, और वेरी हैप्पी। एक भाजपा की सरकार यहाँ बनना था, यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी लोगों को मिलनी थी, और अब उसकी शुरुआत आज से हो गई। एक मेन है कि गरीबों की सेवा, और दिल्ली एक कैपिटल कैसे होना चाहिए देश का, वो अब देश देखेगा। मोदी जी वो सब काम करेंगे। सर कुछ लिख के लाया हूँ आपके लिए, पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके डायलॉग डिलीवरी के सामने मैं तो फेल हूँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ। अंदाज में जादू, बोली में प्यार, हर किरदार में दिखे नया अवतार, सिनेमा से सांसद तक जिसका नाम, वो है अपने रवि किशन महान। अरे, सर मैं सवाल ही यहीं से शुरुआत करता हूँ अपने। ऑस्कर में नॉमिनेशन, इतनी फिल्में करी, अनगिनत लैंग्वेज में करी, मतलब अनगिनत बोल सकते हैं इसको, अनगिनत लैंग्वेजेस में करी। जिंदगी का परिवर्तन कैसे हो गया सर? देखिए, ऑस्कर नॉमिनेशन लापता लेडीज़ को मिला, मामला लीगल है में बेस्ट एक्टर मिला मुझे नेटफ्लिक्स पे, तो वेरी हैप्पी। एक कमाल की यात्रा रही, और 750 फिल्मों से ज़्यादा, देश की कोई भाषा बची नहीं जिसमें मैंने काम नहीं किया। ओके, जितना पॉपुलर मैं नॉर्थ में, उतना मैं साउथ में भी हूँ। वहाँ शिवा रेड्डी के नाम से अनगिनत नाम है, हर जगह पॉपुलर है सर। सो कृपा है महादेव की, ये शिव की कृपा होती है, उसके बाद ही आप ये सब मैजिक कर सकते हैं। अरे क्या परिवर्तन आया सर, पहले कैसे थे, अभी क्या परिवर्तन आया? कुछ माइंडसेट में चेंज हो गया? नहीं, मैं हमेशा अपनी एक आइडेंटिटी की तलाश में था कि मुझे अनजान मौत नहीं मरनी थी। तो एक होता है ना कि हर आदमी, वेदर आप हो या ये जो लोग बैठी हैं, सब ये जितनी टीम है, सब लोग धरती पे कुछ करने आए हैं। अब शादी करना है, बाल बच्चा पैदा करना है, या रोमांस करना है, या पार्टी करनी है, वो करना है, या आपको कुछ कॉन्क्रीट करके जाना है। जब आपकी मौत हो तो आपको ईश्वर ऊपर पूछे कि आप क्या किए, तो आप बता सकोगे कि इतना ब्रेन, इतना सब कुछ, इतनी अच्छी मशीनरी, ये बॉडी जिसको लेके मैं, आपने इक्विप करके भेजा मुझे पूरी तरह से, मैंने उसका
सही इस्तेमाल सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। सो यू हैव टू बी योर आंसरेबल टू योर सेल्फ। आप पहली बात तो आप आत्म अपने आप को ही जवाब देना। आप मिरर में देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं अपने आप को, तो आपको एक क्वेश्चन होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ। क्या मैं सही जा रही हूँ? क्या मैंने एजुकेशन या माँ बाप के सपने या अपने दोस्त या लोगों की जो विश्वास थे उसको पूरा किया, या मैं ईश्वर जिसने मुझे भेजा है, जिसका बनाया हुआ मैं पूरा एक एक सिस्टम हूँ, एक पूरी मशीन हूँ, एक मशीन ही है पूरी बॉडी, कि मैंने क्या उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया। और नहीं तो फिर भगवान को बहुत हर्ट होता है कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया आपने वो काम नहीं किया और फालतू सब दूसरे काम करके ऊपर आ गया। रवि जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, बट मेरे को ना 140 करोड़ लोग हैं हम इंडिया में, और सब लोगों का जो भी कुछ करना चाहता है उस 140 करोड़ में, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रू पोटेंशियल को कैसे पता किया जाए। आपने कैसे पता किया, क्या टर्निंग पॉइंट था, और कैसे लक्ष्य पता किया कि मुझे ये करना है? म्यूज़िक बजता था तो मैं डांस करने लगता था, रंगमंच की तरफ, एक्टिंग की तरफ ध्यान देता था। बच्चन साहब से लेके हर अच्छे कलाकारों को गौर से देखने लगता था। तो मुझे लगता था क्या बात है, मैं इतना विपरीत क्यों हूँ? मैं क्यों एक पुजारी का लड़का, एक प्रीस्ट मेरे फादर, मैं क्यों ऐसा डांसर क्यों निकल गया? मैं बेसिकली बहुत अच्छा डांसर हूँ। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्यों मैं बारीकियों से, क्यों मेरे में वॉइस मॉड्यूलेशन आ गया? क्यों मेरे चेहरे में ऐसी शार्पनेस आ गई कि मैं कैमरा मुझे कैच कर सकता है? वो सारी चीज़ों का आभास जैसे-जैसे होने लगा, लोगों ने भी करवाया कि तुम कुछ विपरीत हो, तुम कुछ विपरीत हो, तुम कुछ अलग हो। और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड और ऑर्गेनिक चीज़ों को सोचना, हवा में से चीज़ों को लेके कैमरे के सामने पेश कर देना, माहौल को मैं प्रिपेयर नहीं करता, मैं डायलॉग्स प्रिपेयर नहीं करता, मैं डायलॉग ज़्यादा याद नहीं करता, मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। मैं खाली एक बार ऐसे देख लेता हूँ और उसको साइड में करके फिर और मेरी सारी फ़िल्मों में और जो मेरे यादगार रोल्स रहे हैं, जिसके लिए मुझे लोग याद करते हैं, वो मैंने सेट पे ही की है। मैंने कभी वो नहीं, तो ये सब शिव की कृपा है, माँ भगवती सरस्वती की कृपा है। उसको एनहांस करता है क्या? हाँ, एक चीज़ मैं बहुत बड़ी लेके चलता हूँ, वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई सेल्फ, ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई क्राफ्ट, ऑनेस्टी टुवर्ड्स लाइफ, ऑनेस्टी टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई डोंट बिलीव इन 100%, आई बिलीव इन 1000%। मुझे लगता है मुझे 1000% देना है। 100% वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। तो जो भी चीज़ होती है मैं शिद्दत से करता हूँ, दिल से करता हूँ, अंतरात्मा से करता हूँ, और दिल से कुछ भी निकलता है वो दिल पे जाके टच करता है। कोई भी शिद्दत से करेगा तो उसको मिलेगी सब चीज़ें। ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। देखिए आज नहीं तो कल मिलना ही है, मिलना है। एक समय लगता, मुझे 34 साल लग गए। 34 साल के बाद मैं बोल पा रहा हूँ, लोगों को समझा पा रहा हूँ अपनी बातों को, लोग मेरी बात मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। दिल्ली के चुनाव में भी हुआ, लोगों ने माना बात मेरी, मैं जो समझाया उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। वो हर चुनाव में मैं जाता हूँ, या मैं अपने खुद के चुनाव में, या मैं सिनेमा में या पर्दे पे आता हूँ, बिलीव करता हूँ। सिंघम भी करता हूँ, तेरे नाम भी करता हूँ, फिर हेरा फेरी भी करता हूँ, लापता लेडीज़ में भी एक कॉप बनता हूँ पान खाया हुआ, या वकील बनता हूँ मामला लीगल है, या मेरी अनगिनत फिल्में, या तेलुगु में मैं विलन बनता हूँ, या मेरी हाल ही में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तेलुगु में डाकू महाराज, हाँ मैं और बॉबी देओल है, बालाकृष्णन हीरो हैं इसमें। तो ऐसे बहुत सारी फ़िल्में हैं जो वहाँ पे मैं परफ़ॉर्म करता हूँ और लोग अलग से मुझे मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, और कई साल से मेरे फैन्स लॉयल हैं, बहुत सालों से मेरे साथ ही चलते हैं। 160 से भी ज़्यादा पान खाए आपने, आदत तो नहीं लगी आप? बेसिकली हम लोग कलाकार तो अवघड़ होता है, वो उसको जो रूप देगा वो धारण कर लेता है। हाँ, 160 पान खा लिए, बट या सम टाइम हम लोग बनारस के साइड में तो कभी-कभार मैं पान खाना पसंद करता हूँ, बाकी मैं कोई नशा नहीं करता। आपको अच्छे लगते पान? कौन सा पान अच्छा लगता है सादा आपको? पान, सादा मीठा पान? कभी-कभार, कभी-कभार नो, नो मीठा नहीं, सादा। मैं मीठा कुछ नहीं खाता। मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ ब्लैक, मैं मीठा पसंद नहीं करता। आजकल मैंने फूड को त्यागा है। मैं कुछ 2 महीने से मैं अन्न को त्याग के मैं फ्रूट्स पे हूँ सिर्फ़। अन्न नहीं खा रहे हो आप अभी, नहीं, क्यों ऐसा? नहीं, नहीं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बॉडी को, रिप्ट कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, एकदम श्रिंक कर दे रहा हूँ। एक नई फ़िल्म के लिए करूँगा। अच्छा, मतलब आप फ़िल्म के लिए करना चाह हाँ, रहे हाँ, हैं। श्रिंक कर दूँगा। मैंने कुछ 15 किलो वेट लूज़ किया पहले,
जो मैं लापता लेडीज़ में था उससे मैंने 15 केजी कम किया। अभी इसको एकदम रिप्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं ऑफ फूड हूँ, मैं अभी मैं फ्रूट्स पे हूँ सिर्फ। अच्छा, महादेव की बात कर रहे थे आप अभी और भगवान की कृपा की बात कर रहे थे। आपको प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ देखा गया। हम्म। आप वहाँ पे क्यों गए? क्या अचानक उनसे वहाँ से इंटेंशन गया, हुआ कनेक्ट आपका? हुआ वहाँ। मैं गया था वृंदावन बांके बिहारी जी के, मैं परसों भी गया था बांके भी, तो मुझे उनसे मिलने का मन किया और जैसा उन्होंने बुलाया और बहुत सुंदर एक कनेक्ट हुआ। उनको मुझसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत वो रियल लगते हैं और मुझे बहुत वो बात अच्छी लगी उनकी, क्योंकि उनकी बातों को मैं सुनता हूँ, निस्वार्थ बोलते हैं। उनको लगता नहीं कि वो ही इज़ मटेरियलिस्टिक, कहीं नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं। वो किसी मोह माया में नहीं, वो एक्चुअली संत हों। और वो मुझे ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं जिनको जिनका कुछ पर्सनल सेल्फ मोटिव कुछ नहीं है, जो ज्ञान दे रहे हैं। और उनकी एक तपस्या, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बड़ा सम्मान, बहुत आदर है उनके लिए। आप बिलीव करते हैं सब में? ऑफ अच्छा, कोर्स, यस। कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रांग है। ब्यूटीफुल सोल्स को पहचान जाता हूँ मैं। हम्म। मैं प्रीस्ट का, पुजारी का लड़का हूँ, मेरे पापा बहुत बड़े प्रीस्ट थे, तो ये कनेक्ट करना, इंसानों को पहचानने में थोड़ी मुझे दिक्कत नहीं होती। मैं आत्मा में झांक सकता हूँ, स्कैन करके पढ़ सकता हूँ कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। सर, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, सांसद भी हैं, मोदी जी से भी मिलते हैं, योगी जी से भी मिलते हैं। आपने वहाँ पे एक प्रश्न किया था कि मैं कहीं ज़िंदगी में अटकता हूँ ना, तो मैं आपकी कुछ वीडियो देख लेता हूँ, मेरे को सॉल्यूशन मिल जाता है वहाँ पे। आप भी ज़िंदगी में अटकते हैं? अभी भी अटकते हैं? ऐसा कोई नहीं जो दुनिया में अटकता नहीं। एवरीबॉडी, एवरी मानव जो शरीर है, मानव कितना भी बड़ा ब्रेन क्यों ना हो, वो यही ईश्वर की तो लीला है कि वो सबको उसने एक धागा अपने पास रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको तो डेफिनेटली, तो नहीं तो आप फिर तो आप रावण जैसा अहंकार आ जाएगा। क्या परिस्थितियाँ होती हैं? मतलब थोड़ा सी बताओ ना, आपके जीवन में कैसी परिस्थिति में आप अटकते होगे? क्योंकि आम आदमी तो एक रोटी के लिए भी अटक जाता है, बॉस ने डांट दिया तो भी अटक जाता है, बट आप कहाँ अटकते होगे? कैसी परिस्थितियाँ होती होगी? अटकते इन द सेंस, मतलब आपने कोई वीडियो देखा हो उनका, आपको याद आ रहा हो कि अच्छा मेरे को ये बात लग रही थी कि ऐसा जीवन में नहीं होने वाला है, बट वो बात से मैं वापस मूव ऑन कर गया। नहीं ऐसा देखो लाइफ में, जैसे मेरे फादर की मौत हो गई, मेरे दोनों भाइयों की मौत, 2 साल में 3 मौतें हो गई, तो आदमी ऐसे कभी कभी फिर रुक जाता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, फिर अचानक आप अपने अपने एकदम क्लोज को खो देते हैं। एंड देन उसके बाद पता ऐसे चलता है कि इतने बड़े प्रीस्ट रहे पापा, वो भी चले गए, दोनों भाई भी यंग एज में चले गए, मैं छोटा रहा। तो मैंने तीनों को अपने हाथों से उनकी अंत्येष्टि की। तो लाइफ का एक अलग पहलू, बहुत कुछ देखा है ना मैंने। मैंने बोला लोग चल कर ऊपर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया। सो आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर, सो आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर। तो वो मेरा देखने का जीवन का एंगल ईगल आई से देखता हूँ, टॉप एंगल से देखता हूँ, तो चीज़ें कुछ अलग लगती हैं और वो सब क्षण भंगुर लगता है, मोह माया है। एंड चलते रहना चाहिए, अचीव करते रहना चाहिए, फाइट करते रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए सबको, और बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, और जितना हो सके अपने शरीर को प्रेम करते रहो आप। और ये शरीर बहुत अद्भुत तो मशीनरी है आपके पास, और मानव कल्याण करते रहो, लोगों का अच्छा सोचते रहो। जस्ट फील हैप्पी फॉर एवरीवन एंड जस्ट बी पॉजिटिव। बहुत सुंदर फिर जीवन बहुत अद्भुत रहता है। मतलब वो बोलते हैं ना, जो बोओगे वही पाओगे। तो आप जो थॉट रखते हो, जो प्रोसेस रखते हो, वॉट एवर यू थिंक फॉर अदर्स, जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वो आपके ऊपर लागू होता है। क्योंकि वो आप किसी के लिए बुरा बोलते हो तो पूरे शरीर को एक गंदगी की तरफ लेके जाना है, करप्शन की तरफ लेके जाना, थॉट गर्द। तो जो भी है, यू हैव टू बी वेरी क्लीन विथ योर थॉट क्लैरिटी। एंड बहुत फिर आनंद है, जीवन एक बहुत आनंदमय, जीवन ही एक पार्टी है पूरा। एक लाइफ इज सो मेनी कलर्स, जिंदगी में इतना सब कुछ इतना आनंदित है। इस आनंद का भाव होता है जब आप कनेक्ट हो जाते हो ऊपर से, और आपको नीचे की चीज़ों से फिर कुछ ज़्यादा आपको बताए कि आप किराएदार हो धरती पे, लेके कुछ जाना नहीं है। वी ऑल आर टेनेंट्स हियर। एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम टू नो ऑल दिस, सो इट्स फाइन, रेस्ट, बट अपना इम्पैक्ट बताइए कि आप आए हो। और जैसे मैं शिव शिव करता हूँ, महादेव, अपने ईस्ट को, अपने देवता, अपने जो भी धर्म है अपने सनातनी, उसकी बातों को रखो, प्रचार प्रसार करो, एंड यू जस्ट आप उनका एक मार्केटिंग मैन बन के ज़रूर रहो, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, हर सांसें।
बाकी बहुत बढ़िया रहेगा, फिर लाइफ में बहुत इजी रहेगा, आनंद आएगा। बाकी ये बहुत अद्भुत है, शरीर का आना जाना तो बहुत ब्यूटीफुल थॉट है। स्किन छोड़े इंडिविजुअल तो भी आत्मा तो जवाब दे, वो निकलती है, शरीर बूढ़ा को लेट जाता है, बस आपकी मृत्यु तो होती नहीं है, आप खाली शरीर त्यागते हो, बूढ़ा शरीर जो एज मशीन खराब होगी। और बहुत बहुत लंबी फिलॉसफी है, इसलिए लोग बोर हो जाएंगे कि आज ये रवि किशन एक ऐसी कैसी बात देकर। अच्छा है, पर ऐसा होना भी चाहिए, पर आजकल छूटता जा रहा है, बहुत ज़्यादा छूट भी रहा है लोगों का। इनमें भी यूथ बहुत नहीं, यूथ अभी मैं महाकुंभ में जितने स्नान कर रहे हैं जो 40 करोड़ तक जाएंगे, उसमें यूथ की संख्या बहुत है। अभी यूथ, महाकुंभ गए थे अभी आप? मैं तो सबसे पहले स्नान किया। क्या महत्व है आपके लिए महाकुंभ का? महाकुंभ बहुत से अद्भुत है भाई, आप क्या 144 है, समझते हो, थोड़ा सी बताओगे? 144 साल बाद आया है। भगवान और शैतानों के बीच की एक लड़ाई रही, उसमें असुर वो छीन के भागना चाह रहे थे, 4 जगह अमृत गिरा था, वो मंथन हुआ, अद्भुत रहा। तो जहाँ जहाँ हुआ गिरा है वहाँ वहाँ महाकुंभ आता है। 144 साल बाद सारे ग्रह एक साथ अलाइंड हुए हैं, तो ये बहुत सुंदर नक्षत्र है, इसीलिए सब लोग को जा भी रहे हैं और सबको जाना चाहिए। हो सके तो सब लोग जाके शिवरात्रि के पहले स्नान तो कर लेना चाहिए। पिताजी की बात कर रहे थे, मिस करते हैं भी आप? एवरी सेकेंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनको मिस कर रहा हूँ। मतलब उसके लिए अलग बैठना नहीं पड़ता, वो तो हर थॉट में मेरे अंदर ही है, उन्हीं का मैं अंश हूँ। तो वो शरीर ही उनका है, उनकी आवाज़ है, मैं ऐसे दिखता हूँ। मेरे पापा भी ऐसे दिखते थे, वो भी पहलवान थे और प्रीस्ट थे, और आज जो मैं बोल पा रहा हूँ उन्हीं की बदौलत। मेरे गुरु वही थे। पिताजी की मार, पिताजी की सलाह और पिताजी का प्यार, क्या सबसे महत्वपूर्ण है जो आदमी की ज़िंदगी बदल देता उनके है? मार भी होना चाहिए, एक आध थप्पड़ तो, लेकिन उनकी सलाह ये सब कुछ, जिनके पिताजी जिंदा हैं उनको तो उसको वैल्यू करना चाहिए, बाकी अगर नहीं करते हैं तो बहुत पछताएंगे जीवन में। माँ बाप को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वेदर वो एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, वो वेदर वो कंजर्वेटिव ख्यालात के हैं या वो गांव देहात के हैं, उनको कभी आप अनपढ़ ना समझें। ये जो भी समझता है उस सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान धरती पे होता है। मैं आपसे पहली बार मिला हूँ सर आज, और मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा लोनली पर्सन है, अकेले रहना पसंद करते हैं। मज़ा आता है मुझे, अब मैं ज़्यादा शक्तिशाली रहता हूँ जब मैं अकेला रहता हूँ। मैं अकेला पसंद करता हूँ, अकेले रहने से मुझे में ताकत ज़्यादा आती है, और अकेला रहना चाहिए आदमी को। ताकतवर बनने के लिए जितना अकेला रहेगा उतना ताकतवर बनेगा। हर इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए अकेले रहने की। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एंटरप्रेन्योर की जर्नी भी लोनली होती है, हमेशा बोला जाता है दुख आएगा सुख आएगा, सब आपको ही गुजारना है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नेटवर्किंग होती है, जो लोग होते हैं, वो आपका साथ देते हैं हमेशा? क्या इट्स ओके, सब लोग का अपना समय होता है ना, कुछ घंटे रहना चाहिए, सबको फिर चले जाना चाहिए, फिर आपको अकेला छोड़ देना चाहिए। 24 घंटे आप लाद के तो नहीं चल सकते अपनी टीम को। आपका सबका एक समय है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, एंड दे शूटिंग हम करते हैं इतना समय, मैं पार्लियामेंट में रहता हूँ उतने समय, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ उतने समय, तो सबके पास एक समय होता है। उसके बाद डिस्कनेक्ट करके अपना स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन अपने पास रखना चाहिए। टक से डिस्कनेक्ट। मैं भीड़ वाला आदमी हूँ, मेरे फैंस पूरे देश में, मेरा सड़क पे चलना मुश्किल होता है, हर जगह मेरे लिए फैंस दीवानों की तरह मुझे प्यार करते हैं, महादेव की कृपा है। लेकिन उसके बाद मैं फिर बाद में अपना कमरा बंद करता हूँ, तब तक मेरी फोटो सेशन सेल्फीज चलते रहते। कमरा बंद करता हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हो जाता हूँ, फिर वो दैट्स मी देन। अगर मैं अपने साथ अपने अपने आप से अपॉइंटमेंट सबको लेना चाहिए। लोग अपने आप से मिलते नहीं। देखो दिन में एक बार अपॉइंटमेंट खुद से लेना चाहिए। क्लियर माइंडसेट आता है? आप ये कहना समझ में चाह रहे हो आप कि अकेले रहते हो तो आपको क्लियर माइंडसेट आएगा कि क्या लाइफ में अपने करना है? आप से मिलना, अपॉइंटमेंट तो लेना चाहिए। आपने लिया कभी अपॉइंटमेंट? हाँ, मैं लेता हूँ सर। हाँ, हाँ। अपॉइंटमेंट अपने आप से जो व्यक्ति लेगा वो बहुत सॉर्टेड रहेगा। खुद से मिलना, खुद से बातें, अपने शरीर को देखना, अपने आप को देखना, अपने आप को संवारना, सजाना, अपने शरीर का ध्यान देना, बातें करना शरीर से, अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से से बातें करना, वो बताएगा आपको, और आप उसको उस हिसाब से ट्रेन करोगे, उसका केयर करोगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। ये सब सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं, इतना सुंदर ये शरीर है, 700 पाउंड की ताकत रखता है ये किसी भी बॉम्ब से कम नहीं है। ये मशीन किसी कंप्यूटर के डाटा से या कंप्यूटर से कम नहीं। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आप तो कमांड कर सकते हैं, आप पूरा आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं, आप हर तरीके की शक्ति रख सकते हैं, आप सुपरस्टार बन सकते हैं। आप जिस फील्ड में रहेंगे आप सुपरस्टार बनेंगे, जहाँ पर आप अपने शरीर को समझ गए और उस मन को अपने हिसाब से, मतलब इट्स अ डिफरेंट साइकोलॉजी, डिफरेंट
प्रैक्टिस ऑल टुगेदर। अपने से दोस्ती करना तो अच्छा है, पर दोस्त भी तो होने चाहिए जिंदगी में जिनसे आप शेयर करते हो बातें। आप बात करें, आप अपनी माँ से दोस्ती कर लें, आप अपनी पत्नी है उससे दोस्ती कर लें, अपनी गर्लफ्रेंड से कर लें, एक आध दो मित्र रहें, आप अचानक फ़ोन उठाएं बात कर लें। नहीं तो अपने डॉग से बात कर लें, अपने पेड़ पत्तों से, कुत्तों से भी, अपना अगर पर्सनल डॉग है अपना, उससे भी बात करें, वो भी आपको ध्यान से सुनता है। और पेड़ पत्तों से भी बात करें, उन लोग भी, आप देखेंगे कितने पौधे होते हैं, अगर आप उससे रोज़ बात करते हैं और उसकी ग्रोथ में एक अलग ही रंग आता है। तो ये बहुत अलग साइंस है। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान ही चाहिए बैठ के बात करने के लिए, आप किसी को भी कनेक्ट करके उसको जिंदा करके बात कर सकते हैं। अच्छा, 90s में आप जब स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, जब उस टाइम पे, फिर बाद में एकदम स्टारडम आता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है माइंडसेट में? सेम माइंडसेट चल रहा है या फिर कुछ तो डिफरेंस आता होगा कि नहीं अभी मैं सुपरस्टार बन गया हूँ, या फिर मेरे स्ट्रगलिंग के डेज में ऐसा था? मैंने उसका असर आने ही नहीं दिया। ये 750 फिल्म करने के बाद तो आदमी टेढ़ा चलने लगता है। हम तो देखो नॉर्मल बैठे हैं। हाँ, मेरे से हाँ, बात कुछ कर रहे हो आप अजीब सा, आज। हाँ, अजीब सा, हाँ, वो अजीब सा पागल टाइप का कितने। और जो उसको समझ गया, जो अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को लेके चला, उसको पता है कि ठीक है, कृपा है तुझ पे। और ऐसी कृपा बहुत, शायद तुमसे भी बेहतर लोग होंगे, लेकिन तुझ पे ब्लेसिंग है, कुछ पूर्ण जन्म के, पुराने जन्म के अच्छे कर्म है, माँ बाप का आशीर्वाद है, किसी का आशीर्वाद तुझे लगा है, उस पर तू चल रहा है, तो धन्यवाद देते हुए शांत रहे, नॉर्मल रहे, कृपा बरसती रहेगी। पगलाएगा, बौराएगा, दीवाना होगा, टेढ़ा बनेगा, या उल्टा चलेगा, या लोगों को पागलों की तरह बात करेगा, या एटीट्यूड दिखाएगा। पहले तो से लोग पहचाने नहीं तो लोग तड़पते हो, फिर बाद में लोग पहचानने लगते हैं तो आदमी काला चश्मा पहन के मुंह छुपा के भागने लगता है। वो फिर दिक्कत होती है कि भाई तुम इसी फैंस के लिए तड़पते थे, जब वही फैंस तुमको फोटोज के लिए चेज कर रहे हैं तो फिर तुमको फिर कोफ्त नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बाउंसर उठा के फैंस को फेंक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अर्ली स्टेज में पैसा आ जाता है सर बहुत ज़्यादा अपने पास, तो कभी आ जाए तो फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ड्रग्स की आदत लग जाती है, शराब की आदत लग जाती है। वो पॉइंट को कैसे रोका जाए, शिफ्ट कैसे मारा जाए, उसको स्विच कैसे किया जाए? अध्यात्म, ओनली स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअल बन गए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे तो शांत रहोगे। अगर आपके पास अध्यात्म नहीं, आपके पास एजुकेशन, आपके पास पढ़ाई नहीं, किताबें नहीं है, देन आप पागल हो। आपको पढ़ना भी चाहिए, और आपको अपने से बड़े बुजुर्गों से दोस्ती करके बातचीत करना चाहिए। मोस्टली टॉक टू दैम, उनके एक्सपीरियंस लेते हैं। जहाँ आपको थोड़े से अपने उम्र दराज लोग मिले, उससे बातें करें, उनसे उनका सानिध्य रखें, आप बैलेंस रहेंगे ज़िंदगी में। पैसा तो पागल बना ही देता है, जब अचानक से आ जाए लोगों का, अचानक स्टारडम भी पागल बना देता है। तो अगर उसमें स्पिरिचुअल लोग हों, सही साथी हो, आपकी पत्नी अच्छी हो, या आपके माता पिता अच्छे हो, या भाई बड़ा अच्छा हो, या घर के लोग, कोई बैलेंस है, आपका मैनेजर ही अच्छा हो, तो कितने बार मैनेजर भी संभाल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको काम डाउन कर सकते हैं कि वेट, फ्राइडे टू फ्राइडे स्टारडम है। या अगर तुम नेता भी बने हो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जीतोगे, ये हमेशा यही समय रहेगा, ऐसा तो नहीं। ये तो चक्र है, घूमता रहता है, बोलते ना, परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी। परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, अब मतलब आप लोग भगवान की तरह पूछते हैं। हम्म। कोई स्टार, कोई फैन मूवमेंट खतरनाक जो क्रेजी हो गया हो बहुत कभी, बहुत कोई ऐसे हैं मेरे आपको को, लगता हो कि ये सबसे बेस्ट है? अनगिनत। बेस्ट तो नहीं कहे, एक लड़का हमारे को ऐसे ही आया था गांव में, एक शूटिंग में उसने अपना ब्लेड से हाथ काट के मुझे तिलक लगाने फ़ोन से जा रहा था। ऐसे कुछ फैंस देख के वो छत पे से कूदने के लिए, टच करने के लिए, कितने गाड़ी के पीछे भूल जाते हैं कि गाड़ी के टायर के नीचे आ सकते हैं, चेज़ करने लग जाते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर गाड़ी के साथ भागते हैं। तो वो बुरा हमको अच्छा नहीं लगता। हम उनको उनके उनके शरीर के, या तो बाइक पे चलते हुए सेल्फी वो बनाने लगता है, और बाइक चला भी रहे हैं और कार में देख लिए तो वो थोड़ा सा स्कैरी लगता है कि लोगों को हर्ट ना हो जाए, हार्म ना हो जाए। और मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा, मैं उनका ही हूँ, मैं उनके मैं भी भीड़ में ही था पहले। मैं मतलब कुछ नहीं, मैं खाली परफॉर्म कर रहा हूँ। कुछ मुझे एक सब कुछ नहीं लगता कि मैं ग्रीक गॉड हूँ, या मेरे पास कुछ ऐसी अद्भुत सी क्वालिटी है। मैं नॉर्मल जाता हूँ, नॉर्मल बातें करता हूँ, डायलॉग भी मैं बात करता हूँ, मैं डायलॉग बोलता नहीं, मैं एक्टिंग करता नहीं। मुझे एक्टिंग आती नहीं, मुझे जीना आता है। भैया एक्टिंग, मैं एक्टिंग वर्ड ही नहीं है किसी भी डिक्शनरी में कि आओ एक्टिंग करो, चलो एक्टिंग करते हैं आज। बोले आओ जियो, इसको जी लेते हैं, आओ। तो मैं जी लेता हूँ उसको ठक से, उसी रूप में आ जाता हूँ, खट आँख खोलता हूँ तो एक अलग आदमी होता हूँ। तो ऐसे 600-700-800 लोग बॉडी में लेके चलता हूँ, जिन लोगों को मैंने पढ़ा है, ऐसा कैच किया ऐसे, और उन लोगों को मैंने अपने फ्लॉपी में रखा है।
मौका मिलता है स्क्रिप्ट में आते हैं, मैं उनको उठा के फिर सामने रख के परफॉर्म करके पैकअप होता है, अपना गाड़ी में बैठ के चला जाता हूँ। आप असली में कैसे हो? आपका व्यक्तित्व क्या है? आप क्या सोचते हो? जैसे आपने बताया 600-700 कैरेक्टर तो है, बट आपका व्यक्तित्व क्या है? क्या सोचते हो आप? मैं एक पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भी सेवक हूँ जनता का, मैं शिव भक्त हूँ। और मेरे में बहुत रंग है, मेरे में बहुत रूप है। विदेशों में मैं ज़्यादा रहा हूँ, सो मेरे बहुत रूप है मेरे, मुझे, और ये सब में है। मुझे लगता है ये सब लोग होते हैं, सब लोग 6-7 एक्टिंग तो रोज दिन में करते ही हैं। कोई माँ बाप के साथ आप अलग होते हो, पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ अलग होते हो, दोस्तों के साथ अलग होते हैं, अपने स्टाफ के साथ अलग होते हैं, अपनी टीम के साथ अलग होता है। हर आदमी दिन में 5-6 रोल करता रहता है। तो वही है, मतलब नथिंग ग्रेट, बट या जो भी हूँ रियल हूँ। और कैमरे के सामने पैसे लेता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, दिन भर में नॉर्मल रहता हूँ, तो मेरे पास वो लोड नहीं रहता। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, लाहौर से जीतता हूँ। हाँ, कारण है कि मैं नॉर्मल रहता हूँ, मैं रियल रहता हूँ। वहाँ पे एक एक्टर बन के ऐसा नहीं बैठा रहता। मैं उनका दुख सुख, उनको कनेक्ट करता हूँ, उनके दुख को समझता हूँ। बात करते हैं, कोई पीड़ा लेके आता है तो मैं समझता हूँ एज एन एक्टर कि या दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आई कुड फील दैट एज एन एक्टर। और मैं इसको तुरंत सॉल्व करता हूँ। आई बिलीव इन सॉल्विंग इट देयर एट देयर सेल्फ। मुझे टालने की आदत मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे कल आई है, ये वर्ड से मुझे चिढ़ है। आपने कहाँ टाला? हमको भी नहीं टाला आज तो आपने। हाँ, आपके चक्कर में हम क्या कहाँ से आ गए वो कैमरे पे नहीं बोल सकते। हाँ, क्या हाँ। मीटिंग हम कैंसिल करके आए, आप जान ही रहे हैं। सर शुक्रिया आपका। हाँ, अच्छा नहीं लगा कि आप लोग आए थे, और उसमें स्पेशली महिलाएं भी थी। मुझे और लगा आप लोग ने कहा कि आप लोग बैंगलोर से आए, सो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ जाना मेरा। पॉलिटिकल करियर में आपने को ऐसा क्या सीखने को मिला जो एक्टिंग करियर में नहीं सीखने को मिला? प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ निस्वार्थ, और योगी जी के साथ ये, और अमित शाह जी के साथ, अमित शाह जी को दिन रात मेहनत, इन लोगों को मैंने देखा, इन लोगों ने देश को समर्पित कर दिया, अपने शरीर को, अपने अंग को, अपने नींद को, अपनी सेहत को, और अपने हेल्थ को, मतलब मैडनेस मैंने देखा। तो इतना बड़ा देश इतना स्मूथली चल रहा है, नहीं तो इतना देश चलाना एक घर आदमी नहीं चला पाता। ये देश इतनी जात, इतनी भाषाएं, इतने लोग, 50-50%, 60% आपको लाइक करेंगे तो 40% नहीं लाइक करेंगे। मतलब कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी रहेगा, ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसको 100% लाइक करें। विरोधी भी होते हैं, विपक्ष भी होते हैं, लेफ्ट होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, ये होते हैं, दूसरी समुदाय के होते हैं, दूसरी जात के लोग होते हैं, जो आपको नहीं, आपकी पार्टी को नहीं मानते हैं। तो उसमें कैसे काम कर रहे हैं मोदी जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, द वे ही ऑपरेट्स हिमसेल्फ। और मान गए मैं, मतलब उनको ऐसी लीडरशिप ये तो होनी एक चाहिए। जनरल स्टेटमेंट हो गया, पर क्या क्वालिटी आप देखते हो आपके हिसाब से? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मोदी जी में क्या क्वालिटी देखते हो? योगी जी में क्या क्वालिटी देखते निस्वार्थ हो? संत हैं ये, और अमित शाह जी में क्या देखते निस्वार्थ हो? संत हैं। इन लोगों को कुछ चाहिए नहीं, इन लोग अलग ही, इन लोग देश बनाने आए, ये देश को बहुत पावरफुल बनाना है। ये सोने की चिड़िया जो देश हुआ करते, मुझे वही लोग, वो विचारधारा के साथ आए हैं। इनका इनका विजन बहुत क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट मोदी जी, कहीं भी उनको पता है 50 साल बाद के वो अभी जो भी काम कर रहे हैं, वो 50 साल आगे देश को उसका लाभ और होता रहेगा। हाँ। विकसित भारत 47 तक कर रहे हैं, वो होता रहेगा। उन्होंने, जैसे अंग्रेज कुछ इमारतें बना के गए, 150 साल तक अभी भी हैं, बॉम्बे में हर जगह है लुटियन जोन, आप यहाँ घूम रहे हैं। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक थॉट है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि आप 100 साल बाद ऐसे, अभी से एयरपोर्ट ऐसे बना दो कि 50 साल बाद भी अगर लोड आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाढ़ आएगा तो पानी निकल जाएगा। इस तरह से रोड्स बनाए, इस तरह से फ्लाईओवर्स बनाए कि वो टिके रहे, या ट्रेन्स ऐसे हों, या ये सारी या इतने ट्रैक्स बना दो कि पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो भी ये लोड संभाल सकता है देश। योगी जी के साथ काफ़ी बनती है आपकी, बहुत सारे वीडियो भी वायरल होते हैं। कभी आप मोमोज़ वाले को पैसा नहीं देते हो कभी आप बोलते हो कि यार 3 लाख लीटर दूध कहाँ से लाए बे? हम्म। उनका उनका संत है, उनके साथ सानिध्य है, उनका उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। एक बार कंबल भी बाँट रहे थे, आप बोले, "अरे! रवि कहाँ है? बुलाओ उसको, बाँटो थोड़ा।" ये सब वो हमारे दोनों का वो बड़ा वायरल होता है। जब भी हम लोग का साथ होता है, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उनका वही है, उनका आशीर्वाद है। वो इतने बड़े संत होके मुझे प्रेम करते हैं, या पूरा देश उनको प्रेम करता है, वो मुझे प्रेम करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मतलब हर आदमी को एक नई अपॉर्च्युनिटी कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती लाइफ में कि अच्छा, मैंने ऐसा किया,
मतलब कुछ काम करता कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ काम करता कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। 1992 में आपकी पहली फिल्म आई थी पीताम्बर, फिर 2003 के आसपास तेरे नाम। तो जो 12 साल का पीरियड था जब आप पूरा स्ट्रगल कर रहे थे, जब और 2000 जब आपका जो कैरेक्टर आया था वो निखर के आया बाहर, फिर उसके बाद से आपको एकदम शिफ्ट मिला, चेंज। तो ये 12 साल का पीरियड कैसे काटा सर आपने? वैसे मस्ती वड़ा पाव खा के वहाँ पे मस्ती, बॉम्बे का मस्ती। स्ट्रगल के दिन भी बहुत, स्ट्रगल को भी इंजॉय करना चाहिए। स्ट्रगल में रोना, मेरे पास रोने धोने वाली कहानी नहीं है भी, तो मेरी पर्सनल है, मैं शेयर नहीं करता हूँ। तो वो मोस्टली इंजॉय करना चाहिए। एवरीबॉडी जो भी हमको सुन रहा है, जो मेरा फैन है, जो मुझे इस वक्त आपके द्वारा सुन रहा है, मैं ये बोलूँ, इंजॉय योर स्ट्रगल। दैट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। जहाँ आप चिंता नहीं कि घर कैसे चलेगा, ये कैसे, आपको कम पैसे में आप जी लेते हो। मेरा स्ट्रगल भी बहुत ही आनंद में था, बहुत। मुझे पता था कि एक दिन सन इज गोइंग टू राइज फॉर मी, एक दिन सूर्य मेरे ही लिए उदय होगा और वो दिन मेरा होगा। वो जब मुझे, आपको पता चल जाता है कि तो आपका दिन अभी अच्छा चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा, मैं थोड़ी कोई अलग से, मैं भी तो उसी ईश्वर की उसी का बच्चा हूँ। तो उसने जब आपका समय लाया तो मैं भी, हाँ, लेकिन सोल्जर की तरह फिट रहो, शूज पहन के सब तैयार रहो, बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब दरवाज़ा नॉक करे तो आप खोल सको, आप लेटे ना। और उस वक्त पता चला आप नशा करके रात को शराब पी के सोए हो, या आप लेजी हो, या आप आलसी हो, या आप नहाए नहीं हो, आप पूजा पाठ नहीं किए हो, या आप जो भी धर्म मानते हो, बी रेडी एवरी। स्ट्रगल के टाइम पे गेट अप अर्ली, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4-5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, कसरत करो, 1 घंटा शरीर को ज़रूर दो, ये शरीर को, एंड बी रेडी, एंड देन डेफिनेटली आपको मिलना ही मौका। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मैं मेरे नज़र में जो तैयार है सोल्जर की तरह और उसको मौका नहीं मिला है। अनजाने जाने में आपने खो दिया वो बात अलग है, डिसीजन नहीं ले पाया वो बात अलग है। मौके तो सबको मिलते हैं, ये बहुत सुंदर ईश्वर की रचना है। पर आज सबको सब जल्दी चाहिए ना, सब शॉर्ट पीरियड में लगे पड़े कि 3 साल में मिल बिकॉज जाए, 5 अध्यात्म, साल में मिल जाए। स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। हाँ देन दे जी। शुड रीड महाभारत, देन दे शुड रीड रामायण, देन दे शुड रीड ऑल दिस बायोग्राफीज और ऑल द लेजेंड्स, जितने लेजेंड्स हैं उनकी बायोग्राफीज को पढ़ना चाहिए कि हाउ दे एवरीथिंग यू बॉर्न, देन आप पैदा ही होते हो, आप चलते हो, थोड़ा क्रॉल करते हो, फिर धीरे से खड़े होते हो, पेड़ भी धीरे धीरे बड़ा होता है। इट टेक्स टाइम, हर चीज़ को समय लगता है। आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है? मुझे, मैं हरिशंकर परसाई जी की मैं किताब, या मैं हमारे एक भिखारी ठाकुर लिटरेचर भोजपुरी के बहुत रहे, या महेंद्र मिसिर जी की किताबें, ये सारी किताबें मुझे बहुत, नाटक के दौरान नाटक वाली चीज़ें हमको, रंगमंच, चूँकि मैं रंगकर्मी रहा, तो ये सारी चीज़ें बायोग्राफी में जितने भी रहे लोग, मैंने उनकी चीज़ें पढ़ी। अभी मोदी जी को भी पढ़ता रहता हूँ। नज़रिया एक उपेंद्र राय जी की, देखिए वो किताब है, वो आजकल पढ़ रहा हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको, मुंशी प्रेमचंद हमको बड़ा प्रभावित करते रहे। ये रहे, श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया तो उन्होंने किताबों से मुझे थोड़ी मुलाकात करवाई, जब मैंने साथ उनके साथ 2 फ़िल्म की थी, वेल्डन अब्बा और वेलकम टू सज्जनपुर। फिर मणिरत्नम के साथ काम किया। तो ये सारे जो डायरेक्टर मेरे लाइफ में आते रहे, अनुराग कश्यप आए, तिग्मांशु धूलिया आए, या किरण राव आई, या सैफ अली, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, सैफ अली किताबों का कीड़ा है। सैफ बहुत किताबें पढ़ता, वो 2 दिन में एक किताब ख़त्म कर लेता। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। अभी कोई इंसिडेंट हो गया, मिलने गए उनसे सब? नहीं, हम लोग दोस्त हैं, मैंने उसको प्यार करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप मिले, मैं कि समटाइम यू जस्ट, आप वाइब्रेशन के थ्रू भी किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं। और वो मेरा ऐसा दोस्त है कि वी डोंट बिलीव इन फॉर्मेलिटीज़। मैं, और वो जो मुझे जानते हैं पर्सनली फिल्म लाइन में या पॉलिटिक्स में, मैं फॉर्मेलिटीज़ नहीं करता। मैं ऐसे में, उनको पता है कि जहाँ भी है हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। रवि किशन जहाँ भी है, मिले ना मिले, अच्छा सोच रहा है। आज पार्टी जीत गई, मैं शांति से आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैंने इतनी दिन मेहनत की और पूरी पार्टी को पता है, पूरे देश ने देखा कि मैंने रोज इतनी सभाएं की। अब उसको मैं साइलेंटली अपना, उसको मैं अकेले सेलिब्रेट करता हूँ और अपने मंथन में फिर लगता हूँ। फिर मैं अगली लड़ाई के लिए प्लानिंग करने। बुक्स में कविताएं भी पढ़ते हैं आप? अब नहीं, अभी नहीं, मुझे इसमें जाना है, मुझे थोड़ा सा समय, मुझे लिखने का बहुत शौक है। मैं कोशिश करूँगा कोई फिल्म की कहानी लिखूँगा या कोई ज़िंदगी की बातें, मैं लिखने के लिए भी समय निकालना चाहता हूँ। सोचता हूँ कल लिखूँगा, ऐसे कल कल में बहुत दिन निकल जाते हैं।
लेकिन मैं जिस दिन कलम पकड़ूंगा मैं बहुत शानदार कोई कहानी लिखूंगा। आज तक कुछ लिखा आपने? कुछ भी लिखने की कोशिश बहुत करी? बहुत चीजें मेरे हाँ। दिमाग में, बहुत सारी चीजें। मैं 80-90% ऑफ फिल्मों के डायलॉग्स मेरे खुद के होते। कौन सा डायलॉग सर? कोई भी बहुत, एक आप बताओ आप आपके मुंह पता से, नहीं कितनी डायलॉग, एक आपको जो अच्छा लगता अनगिनत नहीं, एक डायलॉग। बता राघव डायलॉग। ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है क्योंकि रेस में टट्टू दौड़ते हैं। फिर तकरार छिड़ल बात तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार। तो ऐसी बहुत जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ऐसी ये थॉट्स हुई। जितने भी मेरी पॉपुलर चीजें हैं ये सब मेरी क्रिएटिव। अच्छा, आपका एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला, कौन सा? कि वक्त गुजर जाता है और इंसान गुजर जाता है, साउथ की मूवी का वो डायलॉग हो जाएगा। वक्त गुजर जाता है इंसान गुजर जाता है, पर ये सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। अब मेरे ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट बहुत क्रिएट होती है। मैं जगह पे ही करता हूँ बस। और मेरी में दूसरी भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं करके अपना ही शॉट भूल जाता हूँ। भूल तो ये जाता बहुत ग्रेट चीज़ है ताकि फिर नई चीज़ें ईजाद है। हों। आपने इतने कैरेक्टर किए, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आज तक आपने नहीं किया हो और आपको लगता है कि आप करना चाहते हो? वैसे बहुत किरदार हैं जो मैं करना चाहता एक हूँ। आपका फेवरेट किरदार जो बहुत मन में लोग, है? अरे बहुत लोग हैं, बहुत पागल हैं, अलग अलग आत्माएं घूम रही हैं, बहुत लोग हैं। अरे रे, ये कोई कलाकार बोलता है मैंने 750 1000 की, मैं कोई बचा ही नहीं। ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे दीवाने, ऐसे ऐसे शैतान, ऐसे ऐसे भगवान हैं, ऐसी ऐसी आत्मा, ऐसे ऐसे रूप, ऐसे ऐसे साइकोज, एसेंट्रिक किलर्स, मैड लवर्स, दीवाने, लालची, ग्रीडी, श्रूड, शार्प। तो कितने लोग हैं, रोज नए इंसिडेंट्स करते हैं। आप देखिए ना, मोबाइल पे सब आते रहते हैं, रील्स में आते हैं, उनके बारे में डिटेल्स आती हैं, सेंट्रिक पीपल, कितने कितने मैड लोग हैं। तो केसरी से मिले क्या? हम्म, केसरी से केसरी, आप याद करो। केसरी कौन? केसरी हमारा टाइगर, उसका नाम केसरी रखा गया था ना। वो गोरखपुर में, हाँ केसरी बहुत सुंदर। केसरी बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही खूंखार भी है वो। हाँ। और उसके पास गए थे, हाँ बड़ा डरावना सा भी है वो, अटैक अग्रेसिव था वो काफ़ी उस टाइम पे। तो महाराज जी ने उसका नाम केसरी रखा था। फिर उसको वो बहुत ही विशाल विराट और अग्रेसिव। अब शांत हुआ होगा, उस टाइम पे वो नया नया उसको खोले थे तो थोड़ा दीवाना हुआ था वो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपका बहुत बड़ा बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा।